हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों टीनेज का मतलब होता है किशोरावस्था। जब हमारे बच्चे दोस्तों 13 साल की उम्र से 19 साल की उम्र के बीच में होते हैं। और दोस्तों ये वाली जो स्टेज होती है ना, ये बहुत क्रूशियल होती है लाइफ के लिए। इस टाइम पे आप समझिए बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा होता है अपने अंदर, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। कई तरह के दोस्तों हार्मोन्स का लेवल बदल रहा होता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर दोस्तों शारीरिक चेंजेस भी हो रहे होते हैं और मानसिक चेंजेस भी हो रहे होते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक तो जिज्ञासा बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है चीज़ों को समझने की, अपने मन में चीज़ों के लिए एक इमेज बनाने की। प्लस दोस्तों क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में भी रहते हैं इस टाइम पे, क्योंकि उनके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उनके सामाजिक परिवेश में दोस्तों, उनकी फ्रेंड सर्कल में, उनकी फैमिली में, तो बच्चे उन चीज़ों को दोस्तों बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और अपनी अलग ही दोस्तों निगाह से उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, बच्चे अपने मन में एक अलग किस्म की इमेज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वो इमेज सही भी हो सकती है, वो इमेज दोस्तों थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड या गलत भी हो सकती है। दोस्तों इस एज में क्या होता है, बच्चों में पीयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। पीयर प्रेशर का मतलब होता है कि उस बच्चे की एज के जो समकक्ष बाकी बच्चे हैं, वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं या जिस तरह से भी सोच रहे हैं, या दोस्तों जिस तरह से लाइफ को अप्रोच कर रहे हैं, ये बच्चा भी उस चीज़ को ऑलमोस्ट कॉपी करना चाहता है। मतलब ये एक ट्रेट होता है नॉर्मली टीनेजर्स में कि वो पीयर प्रेशर में रहते हैं। प्लस दोस्तों परफॉर्मेंस प्रेशर भी होता है, हम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते। चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, बच्चे में परफॉर्मेंस प्रेशर भी होता है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है इस एज में कि बच्चों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा नहीं पता होता, कई बार गार्जियंस को। तो क्या होता है कि वो जो भी लक्षण आ रहे होते हैं ना मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के, तो वो दोस्तों उन्हें नज़रअंदाज करना स्टार्ट कर देते हैं, ये सोच के कि भाई इस एज में कॉमन है, बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है शायद, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। दोस्तों ये नहीं समझते कि अगर इस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को टाइम पे आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, तो इससे बच्चे की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि बच्चे को टाइम पे दोस्तों ट्रीटमेंट प्लान दिया जा सकता है, बच्चे का मैनेजमेंट किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा लगभग 16 ऐसे लक्षणों की कि जो अगर आपके किशोरावस्था के बच्चे में दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लक्षण भी हो सकते हैं। ज़रूरत है दोस्तों इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करने की और माइंड में रखने की, और अगर सिम्टम्स दोस्तों बने रहेंगे तो एक बार डॉक्टर से बात करने की, समझने की, ताकि बच्चे को असेस किया जा सके। और दोस्तों बच्चे को अगर कुछ भी मैनेजमेंट करना है तो वो चीज़ दोस्तों टाइम पे की जा सके। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह में। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। दोस्तों पहली चीज़ की बात करता हूं, तो बच्चे की अगर स्लीप में प्रॉब्लम आ गई, अगर उसकी स्लीप में इश्यूज़ हो रहे हैं नींद में, ये अपने आप में दोस्तों एक वार्निंग साइन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा हो, मतलब कि सोने के लिए भी टाइम के पहले ही चले जाए बेड में और बहुत देर देर तक सो रहे हैं, सुबह देर में उठना है। या दोस्तों अगर इसका उल्टा भी हो गया है कि बच्चे की नींद बहुत ज़्यादा कम हो गई है, रात में बहुत देर देर तक जागते रहते हैं, सुबह भी ऐसा लगता है कि आंखें खुली हुई हैं। दिन में दोस्तों जब भी टाइम लगता है तो ऐसा लगता है कि बच्चा सो गया, बैठे बैठे भी सो गया। किसी भी चीज़ में दोस्तों बहुत ज़्यादा फोकस नहीं लग रहा होता। इस वजह से दोस्तों अगर नींद के प्रॉब्लम हो तो बच्चे में अंदर से बहुत ज़्यादा मूडीनेस आ सकती है, मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा मूडी हो सकता है, उसका मूड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। मूड फ्लक्चुएशन के साथ साथ दोस्तों बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी जैसी कंडीशन आ सकती है कि बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाए, ये चीज़ भी हो सकती है। एग्रेसिव बिहेवियर भी दोस्तों देखा जा सकता है अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही है। फोकस वगैरह तो फिर ख़राब हो ही जाता है। तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, अगर बच्चे की नींद जो है वो नॉर्मल नहीं है, अब इसका मतलब कि अपने आप में एक वार्निंग साइन हो सकता है, हमें ज़्यादा कॉशियस रहना है। दोस्तों अगली चीज़ है कि हमें ध्यान रखना है, अगर बच्चे के जो मार्क्स हैं या जो बच्चों की परफॉर्मेंस है पढ़ाई की ना, वो अगर कमज़ोर हो रही है, ये भी दोस्तों अपने आप में एक वार्निंग साइन हो सकता है। वैसे दोस्तों ये चीज़ नॉर्मल भी होती है, हम जानते हैं, लेकिन नॉर्मल में क्या होता है कि हमें ये थोड़ा समझ में आ रहा होता है अगर हम थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करें कि क्या ये चीज़ नॉर्मल है, बच्चे का सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया, या बच्चा किसी और प्रॉब्लम से जूझ रहा है जिसकी वजह से वो नहीं उसके मार्क्स इतने अच्छे आ पा रहे हैं, या कि ये किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का इंडिकेशन हो सकता है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि बच्चे को अंदर से एंग्जाइटी हो रही होती है, जिसकी वजह से दोस्तों बच्चा ठीक से फोकस नहीं कर पाता पढ़ाई में अपनी, और उसके मार्क्स फिर सफ़र कर जाते हैं। या दोस्तों ये भी हो सकता है कि बच्चे को अंदर से सैडनेस बहुत ज़्यादा हो, या बच्चे के अंदर डिप्रेशन पैदा हो रहा हो, जिसकी वजह से दोस्तों बच्चे का फिर ठीक से मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा थकान वाली फीलिंग आ रही है। डिप्रेशन की वजह से दोस्तों बच्चों के अंदर का मोटिवेशन भी खत्म हो सकता है और उनके मार्क्स दोस्तों सफ़र कर सकते हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है कि बच्चे का जो माहौल होता है ना आसपास का, उसके स्कूल में या उसके जो भी उसका सोशल सर्कल है वहाँ पे, कई बार बच्चे बुली हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों वो अपने अंदर ही उस चीज़ को रखते हैं और उनकी पढ़ाई दोस्तों सफ़र हो जाती है, क्योंकि उनका मन फिर पढ़ाई में लग नहीं रहा होता, क्योंकि उनकी जो मेंटल हालत है दोस्तों वो स्वस्थ नहीं है इस टाइम पे। तो हमें ध्यान रखना है, अगर बच्चे के ग्रेड्स बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी स्लिप कर रहे हैं, बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब हमें ध्यान रखना है कि शायद कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम तो ना डेवलप हो रही हो। दोस्तों अगली चीज़ है कि बच्चे को जो कुछ भी पहले एक्टिविटी करने में बहुत मज़ा आता था, बच्चे बहुत ज़्यादा चाव से कुछ काम करते थे, अब अगर उन्हें उन चीज़ों में दोस्तों दिलचस्पी ख़त्म सी हो रही है, उनका मन नहीं करता,
ये दोस्तों अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जिस चीज़ को हम करना पहले पसंद करते हैं वो चीज़ हमारी लाइफ में आगे भी कंटिन्यू रहती है। तो अगर आप दोस्तों कुछ भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें और अगर आप पाएँ कि नहीं ऐसा कुछ है कि बच्चा सपोज़ पहले बहुत ज़्यादा उसका मन करता था कुछ एक गेम्स खेलने का या अपने कुछ एक दोस्तों के साथ बैठ कर के बातें करने का, टाइम स्पेंड करने का या मूवी देखने का, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का, कुछ गाने-वाने सुनने का या कुछ भी अगर बच्चे की हॉबी थी, और अब क्या हो गया है कि बच्चा उस हॉबी से बिल्कुल अपना जी चुराता है, उससे दूर भागता है। बच्चे का बिल्कुल मोटिवेशन अब उस पर्टिकुलर चीज़ में नहीं है जो उसके लिए पहले बहुत ज़्यादा एन्जॉयबल थी, एक हैप्पीनेस का सोर्स थी। ये दोस्तों अपने आप में एक वार्निंग साइन हो सकता है। दोस्तों अगर ऐसा हो गया है कि बच्चा अपनी जो सेल्फ केयर है वो ठीक से नहीं कर रहा, तो ये भी अपने आप में दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात है। नॉर्मली हम समझते हैं कि जो किशोरावस्था है तो बच्चे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बच्चे थोड़ा-सा एक मेसी होते ही हैं इस टाइम पे। मतलब ज़्यादातर बच्चे, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा। बट उसमें भी हमें मन में आइडिया होता है कि बाउंड्री क्या है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भई जो मेरा बच्चा है, जो मेरा टीनेजर है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही हैं कि वो अब साफ़-सफ़ाई से नहीं रह रहा, वो अपने आप को ऑर्गनाइज़ करके नहीं रह रहा, वो टाइम पे अपने दाँतों को ब्रश नहीं करता, वो टाइम पे नहाता नहीं है, या उसका रूम बहुत ज़्यादा मेसी है, या वो ठीक से कपड़े नहीं पहन रहा, उसे कुछ भी अपना अपना होश-हवास नहीं रहता कि वो किस तरह से दिख रहा है, किस तरह से समाज में अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहा है। मतलब अगर सेल्फ केयर की जो एक्टिविटीज़ है ना, उसमें अगर बच्चे का ध्यान नहीं है, ये दोस्तों अपने आप में एक वार्निंग साइन हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चल रही है जिसने बच्चे के मन को दबोच के रखा हुआ है, बच्चे के मन को परेशान कर दिया है। दोस्तों अगली चीज़ है कि बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा मूडीनेस हो, मतलब बच्चे का मूड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा हो। तो फ्रेंड्स क्या होता है, देखो थोड़ा बहुत मूड फ्लक्चुएट तो करता ही है टीनेजर्स में, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उनके आसपास इतनी ज़्यादा उनके लिए स्टिमुलस होती है, इतनी ज़्यादा उनके पास आसपास इन्फॉर्मेशन होती है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को उनका मन ग्रैस्प कर रहा होता है और वो अपने आप में वो चीज़ ढाल रहे होते हैं। और दोस्तों ये पूरी की पूरी प्रोसेस उनके लिए बहुत ज़्यादा रैपिड कई बार होती है। तो ऐसा हमें नज़र आता है कि उनके बिहेवियर में कि वो कई बार उनका मूड जो है वो जल्दी-जल्दी चेंज हो रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा है, तो फिर अपने आप में एक कंसर्न हो सकता है। इसमें दोस्तों 3 चीज़ों को ध्यान रखना होता है। अगर उनकी जो मूडीनेस है दोस्तों ये इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा है या मतलब सीवियरिटी में बहुत ज़्यादा है, ये अपने आप में एक कंसर्न हो सकता है। तो हमें समझना है कि उनकी मूडीनेस क्या इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से उनकी नॉर्मल लाइफ़ अफ़ेक्ट हो रही है, उनकी स्कूल की लाइफ़ या उनकी जो भी सोशल लाइफ़ है या फैमिली लाइफ़ है, क्या वो अफ़ेक्ट हो रही है। दोस्तों अगली चीज़ है कि जो ये मूडीनेस है ये कितने टाइम के लिए रह रही है। तो जैसे नॉर्मल जो पैटर्न होता है उसमें तो बहुत जल्दी मूड चेंज होकर के इंसान ठीक हो जाता है और दोबारा बिल्कुल नॉर्मल सा हो जाता है। लेकिन अगर उनकी मूडीनेस दोस्तों बहुत लंबे-लंबे टाइम के लिए रह रही है, ये भी दोस्तों अपने आप में एक कंसर्न हो सकता है कि शायद कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम डेवलप ना हो रही हो। दोस्तों अगली चीज़ ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि जो उनकी मूडीनेस ये है ना, तो ये मतलब किस टाइम पर जो है वो अपीयर होती है ज़्यादा। क्या ये हमेशा रहती है या किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में रहती है? सपोज़ वो अपने पेरेंट्स के आस-पास हैं, तब उनकी मूडीनेस ज़्यादा आएगी, या अपने किसी दोस्त के पास हैं तब ज़्यादा आएगी, या अपने स्कूल में है तब ज़्यादा आएगी। ऐसा कुछ पर्टिकुलर पैटर्न है उनकी मूडीनेस का, या कि दोस्तों इन जनरल ही उनका मूड फ्लक्चुएशन रहता है? तो दोस्तों ये फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये समझने में कि मूडीनेस जो है वो जनरल चीज़ है उनके अंदर, या कि किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से उनका मूड जो है वो बार-बार फ्लक्चुएट हो रहा है, उनके कंट्रोल में नहीं है। और अगर ऐसा है दोस्तों तो फिर एक बार मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मतलब कि डॉक्टर से मिलना इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों अगली चीज़ है कि बच्चे के अगर ईटिंग बिहेवियर में चेंजेस आए हैं और अगर बच्चे का दोस्तों वज़न भी कम हो रहा है, तो ये भी अपने आप में एक रेड फ्लैग हो सकता है। क्या होता है दोस्तों, इस एज में बच्चे ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि वो किस तरह के दिख रहे हैं, जो उनकी बॉडी की इमेज है, जो भी उनकी एक फ़िज़िकल अपीयरेंस है। आसपास का दोस्तों सोशल माहौल भी ऐसा ही होता है ना, सोशल मीडिया वगैरह का आप जानते हैं इन्फ्लुएंस इस तरह से होता है। बच्चे भी देखते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं इस तरह का बॉडी टाइप हो तो वो बेस्ट है, और इस एज में ये होता भी है बच्चों को कि दूसरों का जो ध्यान है वो अपने ऊपर खींचने की थोड़ी सी टेंडेंसी भी होती है ना, क्योंकि बच्चे रियल लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आ रहे होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, अगर बच्चों ने अपना खाना पीना बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, बहुत ज़्यादा चूज़ी हो गए हैं खाना खाने में, बहुत ज़्यादा चीज़ों को दोस्तों अवॉइड करते हैं खाने के लिए और बस अपना बॉडी वेट के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हैं, तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि दोस्तों ये जो बिहेवियर है ये नॉर्मल नहीं है। दोस्तों अगली चीज़ है कि अगर बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मतलब अगर बच्चे को दोस्तों एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं या एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये अपने आप में दोस्तों एक समझने वाली बात है कि इसके पीछे कुछ एक प्रॉब्लम्स हो सकती है मेंटल हेल्थ की। ठीक है। नॉर्मली दोस्तों ट्रिगर्स क्या होते हैं कि बच्चे को अगर ऐसा लगता है कि उसे ठीक से समझा नहीं जा रहा, या अगर ऐसा लगता है बच्चे को कि उसे कम करके आंका जा रहा है, या बच्चे की रिस्पेक्ट नहीं की जा रही, तो दोस्तों बच्चे के अंदर गुस्सा आ सकता है, या कि किसी और की गलती किसी और पे डाल दी गई है, या कि बच्चे को ठीक से टाइम नहीं दिया जा रहा उसकी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, तो गुस्सा आ सकता है। ठीक है। और गुस्से का भी दोस्तों एक लेवल होता है, मतलब गुस्सा अगर आएगा भी ना बच्चे को, तो भी वो दोस्तों एक कंट्रोल में रहेगा, एक गुस्सा दायरे में रहेगा। ऐसा नहीं कि गुस्सा जो है वो अपने लिमिट्स क्रॉस कर देगा। बट कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है लगातार, ये दोस्तों अपने आप में एक साइन हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे के अंदर जो है वो कुछ एक इमोशंस अलग से पैदा हो रहे हों और ये गुस्सा जो है उन इमोशंस को दिखा रहा हो बाहर इस तरह से।
जैसे कि दोस्तों हो सकता है बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीफ़ हो, बहुत ज़्यादा दुःख की फ़ीलिंग हो। कई बार वो चीज़ भी दोस्तों अगर बच्चे के मन में बनी रहे तो वो बाहर से गुस्से के रूप में प्रकट हो सकती है। या दोस्तों अगर बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा शेम की फ़ीलिंग हो, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के बच्चा अपने मन में दबा के चल रहा हो, उसे बहुत ज़्यादा शर्म आती हो किसी चीज़ से, अंदर से बहुत ज़्यादा दोस्तों ग्लानि का एहसास होता हो, अगर गिल्ट की फ़ीलिंग आ रही हो बच्चे के अंदर। ये सब चीज़ें भी दोस्तों कई बार बाहर से एग्रेशन के रूप में निकलती हैं या गुस्से के रूप में निकलती हैं किसी भी जगह पे। तो अगर गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो हमें सिर्फ़ ये नहीं समझना है कि बच्चा अपने आप पे कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा है। हो सकता है उसके मन में कुछ ऐसी चीज़ें दबी हों गहरे में कि जो इस तरह से गुस्से के रूप में बाहर आ रही हैं, लेकिन वो चीज़ें बच्चे के कंट्रोल में नहीं हों। उनको दोस्तों ठीक से मैनेजमेंट करने के लिए एक बारी हमें डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत हो। अच्छा दोस्तों, अगली चीज़ है कि अगर बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में रखना चाह रहा है, मतलब कि बच्चा एक तरह से सेल्फ आइसोलेशन में है, बच्चे को फैमिली में या फ्रेंड्स में या अपने सर्कल में कहीं भी उठने बैठने का मिलने का मतलब नहीं कर रहा है, ये दोस्तों अपने आप में एक वार्निंग साइन हो सकता है। हो सकता है कि जो बच्चा है दोस्तों वो अपने मन में सैडनेस से या डिप्रेशन से जूझ रहा हो, क्योंकि डिप्रेशन का भी अपने आप में एक प्रोमिनेंट लक्षण होता है सेल्फ आइसोलेशन करना। तो अगर बच्चा अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करके चल रहा है तो अब हमें ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, ये अपने आप में एक वार्निंग साइन हो सकता है कि कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। दोस्तों अगली चीज़ है कि अगर बच्चे की सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा कम हो गई है, मतलब बच्चे का अगर आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ये भी दोस्तों अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग साइन होता है। नॉर्मली डिप्रेशन में देखा जाता है कि सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और भी दोस्तों मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में जैसे कि एंग्जाइटी हो गई या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गई, और भी अलग अलग किस्म की दोस्तों मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिनमें कि आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है। तो अगर आप ऐसी चीज़ बच्चे में देख रहे हैं, और बच्चा तो अपने आप ऑब्वियसली इस चीज़ को पकड़ नहीं पाएगा ना, बच्चे को तो लगेगा कि वो जो कर रहा है वो नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है। लेकिन आपको इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे के अंदर जो आत्मसम्मान की भावना है ना, वो अगर कम हो रही है तो आपको ये चीज़ बिल्कुल टाइम पे पहचाननी है। दोस्तों अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चे के अंदर होपलेसनेस वाली फीलिंग आ रही है, कि बच्चे के अंदर ना उम्मीद ही नहीं रहती किसी चीज़ को लेकर के, किसी भी इवेंट को लेकर के या अपने आप को लेकर के, या दोस्तों अगर बच्चा एक वर्थलेसनेस की फीलिंग शो कर रहा है किसी भी तरह से। वर्थलेसनेस का मतलब हो गया कि बच्चे को लगता ही नहीं कि उसकी कोई वैल्यू है समाज में या उसकी फैमिली में या उसके सर्कल में या कहीं पर भी। तो दोस्तों ये होपलेसनेस की फीलिंग होना या वर्थलेसनेस की फीलिंग होना, ये अपने आप में दोस्तों बहुत डेंजर साइन होते हैं। हो सकता है कि डिप्रेशन जो है वो अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा हो, क्योंकि ये जो होपलेसनेस है या जो वर्थलेसनेस है दोस्तों, ये डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं नॉर्मली। अगर दोस्तों हमें कहीं से भी ये इंडिकेशन लग रहा है ना कि हमारे बच्चे अंदर से निराश होते जा रहे हैं, या बच्चों को अपनी कोई इंपॉर्टेंस लगती ही नहीं समाज में, बच्चे बिल्कुल अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि वो बिल्कुल किसी भी लायक नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार दोस्तों ये वाली फीलिंग्स बहुत जल्दी जो है वो आगे बढ़ जाती हैं, एडवांस हो जाती हैं, और बच्चे के अंदर कुछ एक सेल्फ हार्म करने की, मतलब खुद को नुकसान पहुँचाने की भावनाएँ भी पैदा हो सकती हैं अनफॉर्चुनेटली। तो हमें ये वाला बिहेवियर दोस्तों हमेशा जज करके रखना है। दोस्तों अगली चीज़ है कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो रहे हैं, मतलब अगर एक्सेसिव सीक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा प्राइवेसी की डिमांड कर रहे हैं आपसे, तो ये भी अपने आप में दोस्तों एक रेड फ्लैग है। क्योंकि ऐसा भी नहीं होता ना कि आप बच्चे को पूरी तरह से उसके हाल पे ही छोड़ देंगे, कभी पूछताछ ही नहीं करेंगे कि भाई आपके स्कूल में क्या हो रहा है, या आपके फ्रेंड सर्कल में क्या हो रहा है, या आप मोबाइल में इतना जो इन्वॉल्व हो रहे हो, तो आप किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हो, क्या देख रहे हो। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा सीक्रेसी डिमांड कर रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है दोस्तों किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में वो हों, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। दोस्तों एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डर सा बैठा हुआ है कि उसके आसपास के लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता किसी पे, आसपास के लोगों पे दोस्तों बच्चे को हमेशा शक सा बना रहता है कि कहीं उसके खिलाफ कुछ काम तो नहीं कर रहे, लोग उसे नीचा तो नहीं दिखाना चाहते हमेशा, अगर इस तरह की फीलिंग्स भी दोस्तों बच्चे में एक कॉन्स्टेंट थीम के हिसाब से हैं पिछले कुछ टाइम से, ये भी दोस्तों अपने आप में एक वार्निंग साइन है। दोस्तों अगली चीज़ है कि अगर बच्चा बहुत जल्दी से अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज कर रहा है, या अपने एग्जिस्टिंग दोस्तों को दोस्तों छोड़ रहा है या छोड़ रही है, ये भी दोस्तों अपने आप में एक वार्निंग साइन हो सकता है। इसके पीछे दोस्तों अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है कि बच्चे को अंदर से बच्चा मिसअंडरस्टूड हो रहा हो, या बच्चे को ये फीलिंग आ रही हो कि वो रिजेक्ट हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा उसके सर्कल में। कुछ भी अगर ऐसी चीज़ है तो बच्चे के अंदर फिर टेंडेंसी आएगी कि वो अपने एग्जिस्टिंग फ्रेंड सर्कल को छोड़ेगा। कई बार दोस्तों बच्चे के अंदर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, तो बच्चा जल्दी से नए फ्रेंड सर्कल में जाने की कोशिश करता है, और वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं हो रही होती। तब भी बच्चे के अंदर दोस्तों एक अलग किस्म का नेगेटिव माहौल, स्ट्रेस वाला माहौल बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, या बच्चा बहुत जल्दी अपने फ्रेंड्स को छोड़ रहा है, ये दोस्तों अपने आप में एक वार्निंग साइन हो सकता है। दोस्तों अगली चीज़ है कि अगर बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा वरी है, मतलब बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है हमेशा, या बच्चे के अंदर अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा मतलब वो चिंतित रहता है चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा डीप में डिटेल में सोचते रहते हैं। रात में भी कई बार आप अगर ऑब्जर्व करें कि बच्चा उठा हुआ है और बस अपनी एक चिंता में मगन है, मशगूल है, तो अपने आप में दोस्तों एक वार्निंग साइन है जिसे हमें बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ वरी एक चीज़ होती है, एग्ज़ाम्स की वरी होती है, अगर फैमिली में कुछ एक माहौल ऐसा है कि कुछ चल रहा है तभी बच्चे को चिंता हो सकती है। लेकिन अगर ये वरी या ये जो दोस्तों टेंशन है, जो एंग्जाइटी है, ये अगर किसी खास रीज़न की वजह से नहीं है, या अगर रीज़न है भी लेकिन ये चीज़ बहुत लंबे टाइम के लिए बनी हुई है, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी में है, तो हम इस चीज़ को दोस्तों बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है कि बच्चे को कुछ एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है।
दोस्तों अगली चीज़ है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा कहीं किसी एडिक्शन में तो नहीं पड़ गया मेरा, या बच्चे ने कुछ अल्कोहल लेना तो नहीं स्टार्ट कर दिया है, स्मोकिंग करना तो नहीं स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये जो भी दोस्तों बिहेवियर पैटर्न्स हैं ना एडिक्शन में पड़ने वाले, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह के, ये अपने आप में इंडिकेट करते हैं इस एज में कि बच्चे को शायद कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों ये आपको पता लगाना होता है कि क्या बच्चा ऐसे किसी चीज़ में है या नहीं है। तो आप उसके बिहेवियर से थोड़ा बहुत जज करने की कोशिश कर सकते हैं कि बच्चा क्या बहुत ज़्यादा हमेशा इरिटेबल रहता है, या बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहता है, या बच्चों के कपड़ों से कुछ इस तरह की स्मेल आती है स्मोक की या अल्कोहल की या किसी भी ऐसी, या बच्चे की दोस्तों आँखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको लगता हो कि रेड हैं, या आँखों से पानी आ रहा है, या बच्चा ठीक से सो नहीं पा रहा, या बच्चे की दोस्तों बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, मतलब कुछ भी इस तरह का जो बिहेवियर अगर आपको पैटर्न दिख रहा है, तो अपने मन में हमें ये रखना चाहिए कि बच्चा शायद कभी किसी एडिक्शन में इस टाइम पे ना पड़ा हुआ हो, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आ रही हों। तो दोस्तों अपने आप में एक रेड फ्लैग है और हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। दोस्तों अगली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ने अगर कभी भी सेल्फ हार्म करने की टेंडेंसी दिखाई है, मतलब कि खुद को नुकसान पहुंचाने की शारीरिक रूप से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। हम इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सेल्फ हार्म दोस्तों तो दिख ही सकता है कि हाँ बच्चे को कहीं पे भी कट लगे हुए हैं या कहीं पे भी चोटें लगी हुई हैं कुछ इस तरह की, जो कि बच्चा ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। या दोस्तों अगर ऐसा है कि बच्चा अपने पास बहुत ज़्यादा शार्प ऑब्जेक्ट्स रखता है या रखती है, तो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, मतलब कि अकेले किसी जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, दरवाज़ा बंद करके सपोज़ बाथरूम में या अपने कमरे में, या अपने आप में दोस्तों एक साइन हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने इस तरह के जो सेल्फ हार्म वाली चीज़ें हैं ना, जो उन्होंने कट-वट किए होते हैं अपने आप को, तो उसे छुपाने के लिए कई बार वो पूरे-पूरे कपड़े पहनते हैं ताकि वो चीज़ बाहर किसी को दिखाई ना पड़े, कोई उनसे सवाल जवाब ना करे। तो हमें दोस्तों बहुत ज़्यादा मन में विजिलेंट रहना है कि ऐसी कोई चीज़ तो नहीं पैदा हो रही है हमारे बच्चे के साथ। दोस्तों अगली चीज़ है कि अगर बच्चे के अंदर अपनी बॉडी की इमेज को लेकर के कि वो किस तरह के दिख रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा हो और उनका जो दोस्तों व्यवहार है वो भी बहुत ज़्यादा इसके इर्द-गिर्द ही घूम रहा हो कि वो किस तरह के दिखते हैं, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस क्या होती है, ये दोस्तों अपने आप में एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि दोस्तों देखा जाता है कि बॉडी की इमेज से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होना, ये या तो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में होता है, या दोस्तों कई तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स में भी हो सकता है, डिप्रेशन में हो सकता है, एंग्जायटी में हो सकता है, और अलग-अलग किस्म की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ये चीज़ आ सकती है कि बच्चा किस तरह से फ़िज़िकली दिख रहा है। इस चीज़ के लिए बच्चे के अंदर एक तो टिपिकल स्टीरियोटाइप इमेज हो कि मुझे ऐसे ही दिखना है, और बच्चा उस चीज़ को पाने के लिए किसी भी लेवल तक चला जाएगा, अपना खाना-पीना किसी भी तरह से कट ऑफ कर देगा, किसी भी तरह से फिज़िकल एक्टिविटी में लग जाएगा, जंक डाइट, क्रैश डाइट, बच्चा कुछ भी कर सकता है। दोस्तों क्या है ना, आजकल इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ना सोशल मीडिया का, और पीयर प्रेशर भी होता है कि अगर आस-पास के बच्चे कोई इस तरह के हैं जो एक पर्टिकुलर बॉडी टाइप के हैं और उनकी बहुत ज़्यादा अगर वैल्यू है उनके सर्कल में, तो फिर बच्चा उस चीज़ को बिल्कुल इम्यूलेट करने की, मतलब उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करता है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे फिर अपने अंदर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रेशर में आ जाते हैं और कोई भी स्टेप ले लेते हैं जो कि कई बार ठीक नहीं होता उनकी लाइफ के लिए। हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि बच्चे सोशल मीडिया के एडिक्शन में बहुत ज़्यादा ना पड़ें, क्योंकि ये चीज़ कहीं से भी बेनिफिशियल तो नहीं है, हार्म्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, और इसके हार्म्स तो दोस्तों अब साइंटिफिक रिपोर्ट्स में भी आ रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि बच्चे का सोशल मीडिया का टाइम हम बिल्कुल पर्टिकुलर लिमिटेड रखें, अगर हमें देने की ज़रूरत पड़ रही है तो। ठीक है फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि टीनेजर्स में किस-किस तरह के जो बिहेवियर हैं, जो लक्षण हैं, वो प्रॉब्लम वाले बिहेवियर हो सकते हैं, जिनसे ये पता लग सकता है कि बच्चे के अंदर शायद कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हो। तो हमें दोस्तों ये सारे के सारे जो मैंने 16 बातें की हैं, ये आपको मन में ध्यान रखनी है, और आपको दोस्तों ना सिर्फ अपने बच्चे को, बल्कि जो भी आपके समाज में आपके कोलीग्स हैं, आपके दोस्त वगैरह हैं, वहाँ पे ध्यान रखना है, आपको चीज़ें एजुकेट करके चलनी है। क्योंकि दोस्तों कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अगर टाइम पे पकड़ ली जाए ना, तो उसका इलाज ज़्यादा सिंपलर हो जाता है, बजाय कि वो चीज़ दोस्तों किसी एक अलग रूप में आए। दोस्तों हम ये चीज़ समझते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर के अभी भी एक स्टिग्मा है इस तरह का कि सिर्फ मानसिक रूप से जो कमज़ोर लोग होते हैं उन्हें ही मेंटल डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है, साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ क्या, नॉर्मली जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, वो तो अपने आप ठीक कर लेते हैं ये सारी चीज़ों को, जबकि ये दोस्तों बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत एक गलत चीज़ है समाज में। तो हमें दोस्तों क्या करना है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को टाइम पे समझना है, पकड़ना है और डॉक्टर के पास जाना है, ताकि इस चीज़ को दोस्तों पूरी तरह से हम ठीक कर सकें।